तरीके के हत्यारों का तो फांसी मिलनी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान के हर एक उस व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देती है जो इन चीजों को सोचता है। फांसी दो, फांसी दो। ये हंगामा, ये शोर सुना आपने। श्रद्धा हत्याकांड के वक्त आफताब के खिलाफ ये गुस्सा था, लेकिन ऐसा आक्रोश साहिल गहलोत के खिलाफ नहीं है। साहिल ने अपनी लिव इन पार्टनर को मारा और फिर फ्रिज में लाश को छुपा दिया। ये बिल्कुल वैसा था जैसा श्रद्धा वॉलकर केस में हुआ। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी निक्की यादव मर्डर केस की। श्रद्धा वॉलकर की तरह ही निक्की यादव को मारा गया और उसके बाद उसकी लाश को फ्रिज में रखा गया। निक्की का कातिल साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन इस केस ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या आरोपी के धर्म या जाति से लोगों में गुस्सा बढ़ता है? क्या आफताब एक समुदाय विशेष से था, इसलिए श्रद्धा हत्याकांड की गूंज हर तरफ सुनाई दी? एक सवाल यह भी उठता है, क्या श्रद्धा जैसा ये केस बड़ा नहीं है? क्या जाति और समुदाय के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या गहलोत परिवार को यादव परिवार की लड़की से रिश्ता कबूल नहीं था? श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड आज भी सिरन पैदा करता है। पिछले साल मई में हुए इस विभत्स हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना या जाना, वो एक बार सन्न रह गया। इस केस की सनसनी अभी मंद भी नहीं पड़ी थी कि इसी की तर्ज पर की गई निक्की यादव की हत्या। इस बीच निक्की यादव मर्डर केस से जुड़े कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और पूछताछ का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत निक्की से छुटकारा पाना चाहता। वो उसे गुमराह करने के लिए ट्रिप पर जाने का झूठा आश्वासन दे रहा था। उसकी सगाई का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो सगाई के दौरान डांस कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। इसके बाद रात में उसका लिव इन पार्टनर निक्की यादव से झगड़ा हुआ और उसने हत्या कर दी। 9 तारीख को अक्यूज्ड की मंगनी थी। रात को वो अपनी महिला मित्र जो कि विक्टिम है निक्की यादव, उनसे मिलने उनके फ्लैट में गए थे। वहाँ वो कुछ टाइम साथ रहे हैं। उसके बाद वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में वहाँ से गाड़ी में निकले हैं और दिल्ली में काफ़ी जगह गए हैं वो, जो अभी तक सामने आया है। उस दौरान उनकी बहस हुई है शादी को लेकर ही, क्योंकि वो लोग आपस में 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। उस बहस में गुस्से में आके उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन का जो केबल वायर होता है उससे उनका गला घोंट दिया और उसके बाद मित्राओं में जहाँ उनका खेत है उनके, वहाँ एक ढाबा उन्होंने खोला हुआ था छोटा। उस ढाबे में फ्रिज में लाके उन्होंने बॉडी को कंसील करने की नीयत से फ्रिज में रख दिया और उसके बाद वो शाम को, उनकी शादी थी उस दिन, तो शाम को अपने शादी के फंक्शन में गए हैं। 5 दिन हमें रिमांड मिला है, तो हम काफ़ी गहन तरीके से जांच पड़ताल करेंगे इसकी। दिन में मंगनी, रात को कत्ल, कुछ ऐसा ही हुआ निक्की यादव मर्डर केस में। वो देखने में खूबसूरत थी, लेकिन साहिल गहलोत अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसने प्लान बनाया और फिर उसकी हत्या कर डाली। वारदात के बाद वो दिल्ली की सड़कों पर 30 से 40 किलोमीटर तक घूमता रहा और उसके बाद अपने गांव में जाकर बंद पड़े ढाबे में लाश को ठिकाने लगा दिया। श्रद्धा का केस अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि दिल्ली को निक्की यादव मर्डर केस ने झकझोर कर रख दिया। साल 2018 यह वो साल था जब एक सपना लेकर निक्की यादव हरियाणा के झज्जर से दिल्ली आई थी। निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनना चाहती थी। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। यहाँ एक कोचिंग सेंटर में निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग जाती थी। एक दिन इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई। साहिल एसएससी की कोचिंग करने दिल्ली आया था। दोनों की दोस्ती हो गई और फिर प्यार परवान चढ़ गया। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज में दोनों ने साथ में एडमिशन लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा,
वहीं निक्की ने बीए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। ग्रेटर नोएडा में लिव इन में दोनों रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूम चुके थे। साहिल ने अपने घर पर निक्की के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के लिए साहिल ने भी बिना देर किए हामी भर दी। साहिल गहलोत की शादी तय होने के बाद से निक्की अनजान थी। इस बीच साहिल की सगाई 9 फरवरी और शादी 10 फरवरी को तय हुई। जब इसके बारे में निक्की यादव को पता लगा तो वो टूट गई। उसने साहिल से शादी ना करने को कहा। दोनों ने गोवा भागने का भी प्लान बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर साहिल इससे मुकर गया। साहिल ने सगाई कर ली और शादी वाले दिन निक्की को मौत की नींद सुला दिया। इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फ़ोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे, और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए। हालांकि रात का समय है तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं, लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली वो बहुत बड़ा काम हो गया है, जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफ़ी मदद करेगा। निक्की हत्याकांड को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को मिलना बाकी है। सवाल नंबर 1, क्या सच में साहिल निक्की के साथ घूमने के लिए बाहर जाना चाहता था, या फिर सिर्फ उसे झांसे में लाने के लिए उसने ऐसा किया क्योंकि साहिल के पास कोई बैग नहीं था। सवाल नंबर 2, साहिल ने शव को फ्रिज में रखने के लिए किसी और की मदद ली थी। क्या साहिल शव को ठिकाने लगाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर साजिश रच रहा था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस उसके बयान को क्रॉस चेक कर रही है। सवाल नंबर 3, पुलिस साहिल के परिजनों से पूछताछ कर यह पता लगाना चाहती है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी थी या नहीं। सवाल नंबर 4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निक्की की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन हत्या की असली समय क्या था, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल नंबर 5, कश्मीरी गेट से गांव तक साहिल ने 40 किलोमीटर गाड़ी घुमाई। रास्ते में वो कई जगह पुलिस नाकों से होकर गुजरा, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस ने कहीं भी उसे जांच के लिए नहीं रोका। देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था, क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं, और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लिया लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी, तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश इस थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। निक्की यादव को बेरहमी से मारा गया। उस हत्या से पहले 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने भी कर दी है। निक्की यादव के उत्तम नगर स्थित घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को निकाला तो पता चला कि 24 साल की लड़की अपनी हत्या से पहले कुछ घंटे घर में छोटे मोटे काम कर रही थी। खबरों के मुताबिक ये घर निक्की यादव को किसी और ने नहीं बल्कि साहिल गहलोत ने दिलवाया था। पहला फुटेज दोपहर 1:10 का है। इसमें देखा जा सकता है कि निक्की कपड़े लेकर ऊपर अपने किराए के मकान में जा रही है। दूसरा फुटेज रात 9:27 का है, जिसमें निक्की परिसर छोड़ने से पहले अपने किराए के मकान से झांक रही है। वो 1 मिनट के अंदर वापस लौट आती है। निक्की यादव का अंतिम संस्कार झज्जर में हुआ, जहां छोटे भाई
शुभम ने उसे मुखाग्नि दी। निक्की 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इस बीच एक और खुलासा हुआ है। उत्तम नगर वाले किराए के मकान में कभी कभी निक्की की बहन भी आती थी, जिसे साहिल के साथ उसके रिश्ते की पूरी जानकारी थी। निक्की की बहन को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों एक ट्रिप पर जाने वाले थे। निक्की साहिल के साथ गोवा जाना चाहती थी, लेकिन टिकट नहीं होने की वजह से हिमाचल जाने का प्लान बनाया गया। साहिल तैयार नहीं हुआ और फिर गाड़ी में दोनों के बीच शादी को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद मोबाइल की डाटा केबल से निक्की की साहिल ने गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के 2-3 दिन तक साहिल निक्की के घर वालों को यह कहता रहा कि वो मोबाइल छोड़कर ट्रिप पर गई है, लेकिन उसके जुर्म से पर्दा उठ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निक्की के गले पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन उसके शरीर पर चोट का कोई दूसरा निशान नहीं मिला है। निक्की के विसरा को प्रिजर्व कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस केस की जांच श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की तर्ज पर होगी। फॉरेंसिक जांच के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं, जैसे श्रद्धा हत्याकांड में जुटाए गए थे। निक्की साल 1999 के ऑपरेशन विजय यानी करगिल वॉर में शामिल रहे जवान प्रवीण यादव की भतीजी थी। उधर बेटी के जाने के बाद टूट चुके पिता ने आरोपी साहिल गहलोत को मौत की सजा देने की मांग की है। तो ये थी निक्की हत्याकांड से जुड़ी क्राइम कथा। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।